बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने केंद्र गिरिराज सिंह पर जमकर हमला किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि बिहार के रहने वाले बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह बिहार की जनता के साथ दोहरी नीति अपना रहे हैं। बिहार के गरीब जनता को इंदिरा आवास के नाम पर समुचित राशि नहीं दिए जाने के कारण आवास निर्माण कार्य ठप पड़ गया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री बयान चेक करें, जनता को बताते हैं कि वह और उनकी सरकार बहुत काम कर रही है, लेकिन धरातल पर परिणाम शून्य दिखता है। पिछले 2 वर्षों से केंद्र की सरकार बिहार में इंदिरा आवास निर्माण के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं कर रही है। इस संबंध में बिहार के ग्राम विकास मंत्री श्रवण कुमार ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से उनके कार्यालय में जाकर के भी मुलाकात की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह बताए कि उन्होंने बिहार की जनता के लिए क्या कुछ किया है। वो हम लोगों ने गंभीरता से सुना है। संबंधित अधिकारी को इनके मामले के हल के लिए उनको आदेश दिया है। जो विधि सम्मत नियम संगत मामले होंगे उनका निपटारा जरूर हो जाएगा और जिसमें जांच की आवश्यकता होगी उसमें जांच भी की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ज़्यादातर हमारे पास गरीब लोग आ रहे हैं। क्योंकि ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री हैं और गरीबों से जुड़ा हुआ विभाग है, तो ज़्यादातर गरीब आवास के लिए आते हैं। और आवास के लिए जितना भारत सरकार ने हमें लक्ष्य दिया, उस लक्ष्य को हम लोग गरीबों के बीच में वितरण किया और उनके आवास के निर्माण भी हो रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जब से श्री गिरिराज सिंह जी, माननीय श्री गिरिराज सिंह जी बिहार के रहने वाले बेगूसराय के सांसद हैं और भारत सरकार में ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री हैं, जब से ये मंत्री बने हैं बिहार के गरीबों के लिए एक आवास का लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। जब ये मंत्री नहीं थे तभी बिहार को लक्ष्य मिलता था, और जब से ये मंत्री हो गए बिहार के गरीबों के लिए एक भी लक्ष्य नहीं मिला। 18-19 में भी लक्ष्य नहीं मिला। 18-19 में भी बिहार के गरीब लोग वंचित रह गए और 22-23 में भी बिहार को लक्ष्य नहीं मिला। जब ये मंत्री बन गए थे उसके बाद भी बिहार को लक्ष्य नहीं मिला और 23-24 में भी बिहार को लक्ष्य नहीं मिला है अभी तक। तो ये हालात भारत सरकार ने कर दिया है। और जन सुनवाई कार्यक्रम में जो लोग आते हैं तो उनको आवास चाहिए, उनको जीने के लिए रोटी चाहिए, उनको काम चाहिए। तो ये भारत सरकार में जब से मंत्री बने हैं तब से ये हमारा आरोप है उन पर कि एक भी आवास बिहार को लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। और जो हमें लक्ष्य मिला है उसके अनुरूप हमने काम भी किया है। और अभी जो हमको लक्ष्य मिला था वो 2016-17 से 2021-20 तक 27,12,795 लक्ष्य मिले थे। उसमें हमने पूरा कर लिया 26,30,868 घर को हम लोगों ने पूरा कर लिया है। मात्र 69,000 के आसपास घर अपूर्ण हैं, वो भी उसको पूरा करने के लिए हम लोगों ने समीक्षा की है और जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 21-22 में जो लक्ष्य मिला था उसमें लगभग हम लोग 10,03,894 हमने घर की स्वीकृति दिया था, जिसमें 9,23,000 से ज़्यादा घरों को हम लोगों ने पूर्ण करा दिया। और अब मात्र अपूर्ण जो घर हैं 80,000 के आसपास है, उसको भी पूरा करने के लिए हमने समीक्षा किया है। भी घर जल्द से जल्द पूरा कर लेंगे। और इंदिरा आवास जो 12-13 से लेके 15-16 के आवास योजना में शामिल थे, उसमें थोड़ा दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है कि उनको जिनके घर अधूरे हैं उनको पैसा देने में दिक्कत हो रही है। भारत सरकार ने अपना पैसा देने का जो कार्यक्रम है वो बंद कर दिया है, तो उसमें हमारी दिक्कत है। 2,23,000 घर आज भी अपूर्ण है। लेकिन इसमें हमने अपने बिहार के अधिकारियों को निर्देश दिया है, संबंधित अधिकारी को, कि आप बैंकों से ऋण दिला करके जो घर अभी अपूर्ण दिख रहे हैं उसको पूरा कराने का काम करें। तो ये भारत सरकार में जब से गिरिराज बाबू मंत्री बने हैं
बिहार को प्रधानमंत्री आवास में एक छदाम नहीं मिला है और मैं आशा करता हूं कि आज के बाद ज़रूर बिहार को 2018-19 का और 22-23 का जो हमारा लक्ष्य कटौती हुआ है उस लक्ष्य के साथ और नए साल में 23-24 में बिहार के गरीबों के लिए वो लक्ष्य निर्धारित करेंगे और देंगे। आज के तारीख में 13 लाख आवास अपूर्ण है, 13 लाख आवास प्रतीक्षा सूची में है। उनके लिए ज़रूर अपना गरीबों के हित में वो फैसला लेंगे। सिर्फ गरीब का नाम लेने से और इधर उधर की बात करने से, सिर्फ मंदिर और मस्जिद गिरजाघर की बात करने से काम नहीं चलेगा। बिहार के गरीबों के लिए उनका हक चाहिए, उनको मकान चाहिए, उनको छत चाहिए। और भारत सरकार घोषणा करती है कि 2024 तक हर गरीबों को अपना पक्का मकान होगा। अगर ये हालत रही तो बिहार के लोगों को कब तक पक्का मकान मिलेगा, ये भारत सरकार से हम लोग जानना चाहते हैं।